नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। जय श्री कृष्णा शांभवी दीदी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा दीदी, आप मुझे चीकू कह के बुला सकते हो, वैसे मेरा नाम डैश है। हाय चीकू, आई लव यू, जय श्री कृष्णा। मेरी सक्सेस स्टोरी है जादू प्रैक्टिस, सेल्फ लव, लव वाइब्रेशन की। ये सक्सेस स्टोरी थोड़ी लंबी हो जाएगी दी मैं आपसे काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, बट रेगुलरली मैंने आपको फॉलो 2025 में करना शुरू किया था। मैं 2022 में 12th क्लास के बाद ही जॉब सर्च कर रही थी ओपन कॉलेज के साथ करने के लिए। मैंने 2023 में करीबी 2 महीने के लिए एक टेली कॉलिंग की जॉब, बट वो मुझे पसंद नहीं थी और एक्सपीरियंस ना होने के कारण कोई कंप्यूटर की जॉब मुझे नहीं देता था। मैंने फिर इंटरव्यू दे दे के 2024 तक लास्ट में थक करके सोचा कि अब ग्रेजुएशन के बाद ही देखूंगी जॉब। फिर 2025 में आपकी रेगुलर वीडियोस देखने लगी। मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गया। देन जुलाई में मैं सेल्फ लव सीरीज़ करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने जहां पर अप्लाई किया था वहां से 10 दिन में ही रिप्लाई आया मुझे इंटरव्यू के लिए। देन 21 जुलाई को मैं इंटरव्यू देने गई। उस दिन एकादशी का व्रत था मेरा और सेल्फ लव का डे 9 या 10 था आई थिंक। मैं जब वहाँ पर पहुँच करके एग्जैक्ट बिल्डिंग पूछ रही थी कि कौन सी है, तो उन्होंने कहा पीपल के पेड़ के सामने ही है। दीदी मैं पीपल के पेड़ पर डेली जल चढ़ाती हूँ। ये जैसे कि मेरा एक साइन था, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई। फिर मैंने इंटरव्यू दिया। उनके यहाँ पर कंप्यूटर की ही जॉब थी, बिल निकालने की। उन्होंने कहा कि कॉल करके बता देंगे। मैं उनके कैबिन से जैसे ही बाहर निकली, 3-4 लड़कियाँ और आई हुई थी इंटरव्यू के लिए, इसलिए मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मैं ऑफिस से बाहर आई, बस सोचा कि मेरी जॉब लग गई है और शाम को मुझे कॉल आता है ज्वाइनिंग के लिए। मैं इतनी खुश हो गई कि पूछो मत। उस दिन ऑफिस का एड्रेस के अंदर भी 369 है। मैं खुशी खुशी ज्वाइन करने के लिए वहाँ पर गई। वहाँ पर खाना आता है बाहर से एम्प्लॉयज़ के लिए, तो मुझे फ्री में ही वहाँ पर ट्रीट मिलती रहती है। मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ प्रैक्टिस के कारण, बट मेरी एक सीनियर है वहाँ, उनको कोई भी पसंद नहीं करता है उनके बिहेव के कारण। उनके बिहेव के कारण मैं एक बार रोई भी हूँ। एक बार जन्माष्टमी पर मैं न्यू थी, तो लर्न करने के लिए टाइम लगता है ना कोई भी चीज़ को। 15-16 दिन ही हुए थे। मैंने कुछ और ही सोचा, बस उनको मैंने कुछ और नहीं सोचा, बस उनको लव वाइब्रेशन भेजना स्टार्ट कर दिया। एक ही वीक किया, देन उनके बिहेव में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया। मुझसे अच्छे से बात करने लगी, ज़्यादा तो नहीं पर ठीक से बिहेव तो हो गया कम से कम उनका। लेकिन वहाँ के मैनेजर का बिहेव बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। वो अच्छा भी था, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव करता था। हंसने मुस्कुराने के लिए भी मना करता था। मुझे कहता था कि किसी लड़की के क्लोज नहीं होना है ऑफिस में, ऐसा ही माहौल है। ये बात मैंने उसकी मान ली, लेकिन स्माइल करना हंसना मेरी बचपन से हैबिट है। मैं कान्हा को राखी बांधती हूँ। यू नो ना, कान्हा तो स्माइल ही करते रहते हैं लेकिन मैं टाइम के हिसाब से ही हंसती स्माइल करती, जोक्स वगैरह पर कलीग्स के साथ ऐसे। लेकिन मैंने उनको भी इग्नोर किया एंड मम्मी ने कहा कि उनसे बात मत करना ज़्यादा, बस हाँ अपने काम से रिलेटेड ही बात करना। उनका बिहेव पॉजिटिव हो गया धीरे धीरे से ही सही। मैं उनके टॉक्सिक बिहेवियर को इग्नोर करना शुरू कर दिया और पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया उनके बारे में। और मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ जॉब के साथ ही। लेकिन अभी 5 मंथ्स हो गए हैं, मैंने जादू प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी थी दिसंबर में। एंड एक दिन मैनेजर ने बिना गलती के मुझे इतना ज़्यादा बुरा बोला कि सारे कलीग्स के सामने। उस दिन मेरा 6th डे था जादू प्रैक्टिस का। मैंने बॉस को जा कर के बोला, बॉस है भाई, कैबिन में 2 प्रेजेंट थे बॉस। मैंने मैनेजर के बिहेव के लिए कहा और कह दिया कि मेरा हिसाब कर दो, मैं छोड़ रही हूँ जॉब। उल्टा मुझे ही सबसे जूनियर होने के कारण गलती बता करके दबा रहे थे। मैनेजर ने कहा कि तुम सबसे ज़्यादा जूनियर हो, इसलिए तुमसे ऐसा बोलता हूँ। 1 आवर हमारी बहस हुई। मुझे रोना आया, लेकिन एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। बात ख़त्म करके मुझे बाहर भेज दिया गया। मेरी आंखों से आंसू आ गए 10 सेकंड ही हुए थे मुझे कैबिन से बाहर आए हुए। वापस बॉस के कैबिन में गई तो मैनेजर भी वहीं पर थे।
मैंने कह दिया कि मेरा हिसाब कर दो, मैं कंटिन्यू आपके साथ नहीं कर रही हूँ। एंड मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उस दिन अपनी ठेस नहीं पहुँचाई और जॉब छोड़ दी। लेकिन दीदी मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। यू नो दी आई नो मेरे कान्हा यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं वो जॉब छोड़ दूँ, बिकॉज़ जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए ही होता है ना। मैंने वहाँ पर काम कम टाइम में काफ़ी कुछ ज़्यादा सीख लिया था। अब मैं अपने टीचर बनने के सपने को उड़ान दूंगी। मेरी जादू प्रैक्टिस चल रही है दी। उस दिन भी तो मेरे अंदर से यही फीलिंग आई थी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ जॉब की वजह से पढ़ भी नहीं पा रही थी मैं सही से। जादू प्रैक्टिस से दी मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, जिसमें से एक कान्हा जी का कुर्मा अवतार की मूर्ति भिपकी। मैंने वो मूर्ति 14 जनवरी जब एकादशी मकर संक्रांति दोनों थी तब आई थी मेरे घर पर। मैं लिखते हुए गूज बम्स आ रहे हैं मुझे दी। दीदी एक लड़का है ऑफिस में, उस टाइम एक बार उसने मुझे एक दिन लड्डू बनाते सबको, उसने एक एम्प्लॉय को लड्डू देते हुए कहा पूरा एक लड्डू ले लोगे ना। उसके बाद दी मुझे ओनली आधा लड्डू दिया। मुझे ये बात समझ नहीं आई। ओके। क्या है, आधा लड्डू दिया। मेरे बाद उसने फिर यही लाइन दोहराई, एम्प्लॉय को पूरा एक लड्डू ले लोगे ना। दी उसने जानबूझ करके कहा था ऐसा। इसका मतलब वही है ना जो मैं समझ रही हूँ। तरीका यूनिक था बहुत, इसलिए मैं उसे गौरी शंकर कान्हा पर छोड़ दिया दी। बिकॉज़ आई नो ये इंसान मेरी किस्मत में ही लिखा है। दी मेरे सपनों में ये आते रहते हैं लड्डू वाला, एंड सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही आते हैं दी। एंड सपने भी अलग अलग साइन देते हैं। करियर के सपने के रिलेटेड सब कुछ अच्छा होता है। एंड दीदी लव वाइब्रेशन की भी एक सक्सेस स्टोरी है। मेरी मम्मी को ओसीडी है इतना कि वो हमें टच भी नहीं करती हैं दी। एंड अब्यूज़िव वर्ड्स बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल करती हैं। मीन्स वो सोती थी तभी शांत थी। ये मान लो कि मुझे ये पसंद नहीं था अब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ करने वाली बातें दी। ये सब कुछ इंक्रीज़ हो गया था शादी के बाद, बिकॉज़ मारपीट, मिसकैरेज, ये सब कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें। मैंने उनको होपोनोपोनो प्रेयर का वाटर देना स्टार्ट किया। लिटरली दी मेरी मम्मी का इतना गुबार फूटा इतना ज़्यादा कि वो शांत ही नहीं हुई थी रोते रोते, गाली देते देते। लेकिन उस दिन के बाद से मम्मी थोड़ा शांत हो गई हैं, गलत वर्ड यूज़ बहुत कम करती हैं। मैंने उनको लव वाइब्रेशन भी भेजना स्टार्ट किया। 5-6 दिन पहले की ही बात है, ओसीडी के कारण मम्मी ने मुझे गलत बोला। मुझे एकदम से इरिटेशन हुई थी। उन्होंने मेरा अ, मुझको गुस्से में बोल दिया था। मार खाने से जैसे ज़्यादा बोलने लगी थी। दीदी मैंने क्या किया, उनके बाहर जाते ही उनकी फ़ोटो को देख करके लव वाइब्रेशन भेजी आधा घंटा। दी मिरेकल हो गया। उसके बाद मेरी मम्मी शांत हो गई और ऐसा बिहेव किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वाओ, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। और आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे बिलीव के साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हो। भगवान जी आपको आगे बहुत तरक्की दे। अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो और आगे बढ़ो लाइफ में। अभी आपकी ज़िंदगी जस्ट शुरू ही हुई है। ये रिलेशनशिप और इन सारी चीज़ों से अभी फ़िलहाल खुद को थोड़ा टाइम दूर रखो। एक बार आपकी जॉब की तैयारी में आप आगे बढ़ जाओ, आप कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर कर लो, उसके बाद इन टॉपिक पे सोचना, ठीक है। कंग्रेचुलेशंस डियर। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।